Tali kissa o zere de khandari ho zere zaban teriya मैं नहीं भूले ने एहसान ओदे छुपाए ने गुनाह मेरे नहीं भूले ने एहसान ओदे छुपाए ने गुनाह मेरे ओदी तारीफ दी लफ्ज़ नहीं हरेंदा है संगियो मेरे ओदी तारीफ दी लफ्ज़ नहीं हरेंदा है संग मेरे के दिल विच नाम यीशु दा है मेरी सुबह शाम यहोवा है मैं क्यों न जमा दहलीज किते किसी दे हाथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे देखा मैनू ओही दिसे किसी दे हाथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे देखा मैनू ओही दिसे किसी दे हाथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे देखा मैनू ओही दिसे दे हाथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे देखा मैनू ओही दिसे सब कहे मेरे साथ ताली बजाकर मैं नहीं भूलनी एहसानियों दे छुपाए ने गुनाह मेरे ओदी तारीफ दी लफ्ज़ नहीं हरेंदा ए संगियों मेरे ओदी तारीफ दी लफ्ज़ नहीं हरेंदा ए संग मेरे के दिल विच नाम यहोवा मेरी सुबह शाम यहोवा मैं क्यों जामा दहलीज किते तालियों के साथ हाथ को उठा के किसी दे हाथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे देखा मैनू ओही दिसे किसी दे हाथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे देखा मैनू ओही दिसे किसी दे हाथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे देखा मैनू ओही दिसे हाथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे देखा मैनू ओही दिसे तेरा होके मैं जो पाया मैं पाया मुकाम ऐसा तेरा होके मैं जो पाया मैं पाया मुकाम ऐसा एक गल कहनो मैं नहीं रहना कि विख्या खुदा नहीं तेरे जैसा एक गल कहनो मैं नहीं रहना कि विख्या खुदा जैसा एक गल कहनो मैं नहीं रहना कि विख्या खुदा नहीं तेरे जैसा ये गल कहनो मैं नहीं रहना कि विख्या खुदा नहीं तेरे जैसा खुदावंद कह के चलदा खुदावंद कह के चलदा बड़े तूफान भी थलदा बड़े तूफान भी थलदा हाँ जो मंगदा दसिर ते मेरे सब गए मेरे साथ किसी दे हाथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे देखा मैनू ओही दिसे हाथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे देखा मैनू ओही दिसे किसी दे हाथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे देखा मैनू
ओही दिसे मैनू ओही दिसे। यीशु है खुदा मैं दास उदास ओदी तो बद मैनू कुछ भी नहीं। दास उदास ओदी तो बद मैनू कुछ भी नहीं। यीशु है खुदा मैं दास उदास ओदी तो बद मैनू कुछ भी नहीं। यीशु है खुदा मैं दास उदास ओदी तो बद मैनू कुछ भी नहीं। रूहां दी खुराक है बचने ओदा दवा दर्दा दी है ओही। रूहां दी खुराक है बचने ओदा दवा दर्दा दी है ओही। मैं शुक्र गुजार रहा हूँ मुसीबत नहीं कोई अज तक पाई। नासरी है अगे अगे मैं उधे पिछे किसी रते हथ आवादा मैं जेड़े पासे देखा मैनू ही दिसे। किसी रते हथ आवादा मैं जेड़े पासे देखा मैनू ही दिसे। नाचते हुए गाते हुए अपनी हवा के लिए खिल गईयां नेओ कलियां जिन्हां दी मुद्दतां तो आस नहीं सी। खिल गईयां नेओ कलियां जिन्हां दी मुद्दतां तो आस नहीं। दित्ती मैनू तालियों के साथ सब कहें वो खिल गईयां नेओ कलियां जिन्हां दी मुद्दतां तो आस नहीं सी। खिल गईयां नेओ कलियां जिन्हां दी मुद्दतां तो आस नहीं। दित्ते मैनू बेनुल तो फिर नमाना सी कुछ पास नहीं सी। मैनू बेमुल तो फिर नमाना सी कुछ पास नहीं। जो बख्शी खुदा ने जिंदगी करा सहाना ले ओदी बंदगी। मैं क्यों जावा दहलीज किते किसी रते हथ आवादा मैं जेड़े पासे देखा मैनू ही दिसे। किसी रते हथ आवादा मैं जेड़े पासे देखा मैनू ही दिसे। सब अपने हाथों को उठाएं। तेरी मैं नहीं भूलने एहसाने दे छुपाए ने गुनाह मेरे। मैं नहीं भूलने एहसाने दे छुपाए ने गुनाह
ओदी तारीफ दी लफ्ज नहीं हरेंदा ए संग मेरे ओदी तारीफ दी लफ्ज नहीं हरेंदा ए संग मेरे ते दिल विच नाम यहोवा है दिल विच नाम यहोवा है मेरी सुबह शाम यहोवा है मेरी सुबह शाम यहोवा है मैं क्यों जावा दहलीज किते तालियों के साथ यस नाचते हुए कि सिर दे हथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे वेखां मैनू ओही दिसे हथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे वेखां मैनू ओही दिसे कि सिर दे हथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे वेखां मैनू ओही दिसे हथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे वेखां मैनू ओही दिसे दिसे यीशु है खुदा मैं दास उदास ओदी तो बद मैनू कुछ भी नहीं यीशु है खुदा मैं दास ओदा ओदे तो बद मैनू कुछ भी नहीं रूहां दी खुराक है बचने ओदा दवा दरदारी है ओही रूहां दी खुराक है बचने ओदा दवा दरदारी है ओही मैं शुक्र गुजार हाँ ओदे लई मैं शुक्र गुजार हाँ ओदे लई मुसीबत नहीं कोई अज तक पई मुसीबत नहीं कोई अज तक पई मैं क्यों जावा दहलीज किते अपने हाथों को उठाएं सिंदेरिया सतत रुकुम दौरे लगे दीदी से किसी रते हथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे वेखां मैनू ओही दिसे हथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे वेखां मैनू ओही दिसे किसी रते हथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे वेखां मैनू ओही दिसे हथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे वेखां मैनू ओही दिसे 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 मेरे सिर ते हथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे वेखां मैनू ओही दिसे पासे वेखां मैनू हाथ को उठाओ परमेश्वर के लिए और प्रार्थना करो परमेश्वर पिता आज तेरा पवित्र कलाम जो हम सुनने जा रहे हैं हम पूरी तरह से जानते हैं परमेश्वर ये तेरी आत्मा से है ये तेरा पवित्र कलाम है तेरा पवित्र वचन है जो हमारे लिए जीवन है परमेश्वर खुदाबंद हमारी दुआ है प्रार्थना है कि जो कुछ हम सुने वो सब हमारे मन में बैठे हृदयों पर लिखा जाए हम आज्ञाकारी बने इस वचन को पूरी रीति से ले सके समझ पाए चल पाए यीशु नाम से मांगते हैं ये आप कर चुके हो अंधकार की शक्तियां कोई रुकावट ना पा पाए इस वचन को देख ही ना पाए चुरा ही ना पाए क्योंकि ये हमारी आशीष है ये बरकत है मेरे घराने का खजाना है
खुदा आप ऐसा पूरा कर चुके मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ जाओ कलीसिया अपने स्थानों पर। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए इस आत्मिक रोटी को खाने के लिए, जो आपको बहुत ताकतवर करेगी। आज की रोटी, ये वो आत्मिक रोटी है जो आपको जीवन देगी। आपकी नाड़ी नाड़ी हड्डियों में मजबूती आ जाएगी, शरीर मजबूत होगा। तो इसलिए आपने इसे पूरे मन से, ध्यान से, अपनी पेन कॉपी ले लो, अपनी बाइबल्स ले लो, और जब आपने लिखना फटाफट लिख लेना ना, पॉइंट जो भी हो, लेकिन सुनने में पूरा आप लोगों ने क्या देना है, ध्यान देना है। एक बात याद रखो, आप जितने भी आज, चाहे यहाँ पर हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे विदेशों में हो, किसी स्टेट में हो, चाहे आप लोग ब्रांचेस में बैठे हो, सबसे पहले मैंने एक चीज देखी है इंसान के विषय में, कि इंसान हमेशा स्वार्थी होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब वो दुख में होते हैं तो परमेश्वर के पास ज्यादा आते हैं, जब भला हो जाता है तो फिर अपने सिस्टम से चलते हैं, अपने काम धाम संसार। फिर जब हालात आते फिर आते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, ये अपना माइंड सेट करना है इसमें। अगर आप चाहते हो एक ब्लेस जिंदगी, आत्मा से भरी, शांति से भरी, आनंद से भरी, तो वो खुदा के साथ है। कंटिन्यू बुद्धि लगाकर उसके सिस्टम से बाहर नहीं जाना, अपने कंटिन्यू परमेश्वर के सिस्टम में रहना है। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो बड़ा पावरफुल है। सबसे पहले, विश्वास से हम जीवन पाते हैं, तो विश्वास से ही हम श्रापित होते हैं। सोचो ये कौन सा विषय है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। विश्वास से हम जीवन पाएंगे और विश्वास से हम श्रापित होंगे। इसलिए तुम्हें समझना होगा सही विश्वास और गलत विश्वास। और साथ में परमेश्वर का जो वचन है हमारे अंदरले सिस्टम को सही करता है, जिससे हम जीवन पाते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर का वचन हमारे अंदरले सिस्टम को सही करता है। जब 12 साल की रोगन, जिसको लहू का रोग बहता था, ऐसे लिखा, उसने यीशु की चर्चा सुनी। मतलब यीशु कौन है, क्या कर रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या उसका ज्ञान है, क्या उसकी बातें, ये सुनकर उसका अंदरला सिस्टम सही हुआ, तब वो चंगाई पाई। तो परमेश्वर का वचन आपका अंदरला सिस्टम सही करेगा। जिसका अंदरला सिस्टम सही हो गया, उसका सारा जीवन सही हो गया। जिसका अंदरला सिस्टम सही नहीं हुआ, तो समझ लो उसका जीवन कभी भी सही नहीं होगा। जितने मर्जी रोजे रखे, जितने मर्जी चीजें करे, दान पुण्य करे, जो मर्जी करे, वो आगे पीछे रहेगा फिर। तो इसीलिए इन वचनों को हमने सीखना है, क्योंकि अगर हम ये सीख जाएं, सबसे पहले अंदरले सिस्टम को, क्या होता है अंदरला सिस्टम जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। अगर तुम अफिसियों पढ़ोगे तो उसका 3 अध्याय का 16, 17, 18 ये वचन पढ़ोगे, तो वहां पर ऐसे लिखा, मेरे तरफ देखो ध्यान से। अभी ये वचन सिर्फ सुनने के लिए, नोट करते जाओ, सुनने के लिए, ध्यान देने के लिए। आप क्या सामने ध्यान दोगे सब लोग, ताकि आप वचनों को कानों से सुनकर अंदर लेकर जा सको। तो अफिसियों में वहां लिखा, तुम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी है ये जान पाओ, उसके आत्मा के द्वारा। तो ये जो आत्मा है वो कैसे अंदर काम करेगा और कैसे आप उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई परमेश्वर की, दुनिया तो परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई क्या है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं रखती। उनके पास कोई तस्वीर है, कोई मूर्ति है, कोई जानवर है, कुछ ऐसी चीजें हैं, पत्थर मिट्टी, तो कैसे समझ आएगा उससे परमेश्वर कितना लंबाई, चौड़ाई, गहराई है। ये तो अंदर का विषय है, मन की आंखें खुलना। अंतर, जो आपका अंतर है, अंदरला जो विवेक है, वो आत्मिक रूप में खुलना चाहिए परमेश्वर के साथ। आप जानते हो अलीशा का ये खुला हुआ था, लेकिन उसके चेले का अभी नहीं खुला था। गेजी उसका नाम था। वो 1 नंबर का लालची था।
लालची से मुझे याद आया कि जब भी आप में से कई लोग होंगे जो सुसमाचार देंगे, रूहों को बचाएंगे, बड़ा अच्छा मन होगा। मुझे खबर मिली एक इधर बंदा था, अंधा हो गया था, शैतानी पूजा करता था। यूपी, पता नहीं बिहार, यूपी में अंधा हो गया था, तो इधर आया तो ठीक हो गया। फिर सुसमाचार देने लगा, संगति करने लगा। अब लोगों से 1100 रुपया लेकर प्रेयर करता, कहता मैंने अर्जी लगानी है भगवान को, परमेश्वर यीशु को। कुत्ते काम करने शुरू कर दिए उसने। कौन से? अब सोचने वाली बात है, ये बंदा अब जब अंधा होगा तो दोबारा फिर ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि गलत गंदा काम करना शुरू कर दिया उसने। आप में से कुछ लोगों के अंदर लालच आ जाएगा पैसे का। मैं पैसों के लिए सेवा नहीं करता हूं, पूछो हमारी टीम को। तुम्हें समझ आना चाहिए, मैं वेल माइंड हूं, मेरे पास इतनी बुद्धि है, मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूं, करोड़ों रुपए। इतना बुद्धि समझ दी। जब मैंने अपनी ठेकेदारी छोड़ी तब 6-7 लाख रुपया कमाता था मैं। पूछो जो मुझे जानते हैं, लोग वेट करते थे हमसे काम करवाने के लिए, इतनी क्वालिटी से मैं काम करवाता था। तो मैं समझ नहीं आती मेरे रहन सहन बात करने से मैं कैसा होता हूं पहले से। हालेलुया। तो कुछ लोग लालच करते हैं, सुसमाचार देते हैं, अपनी संगतियां शुरू कर देते हैं, उसके बाद पूछते नहीं क्या करना नहीं करना, लालच आ जाता है। और मैंने यहां तक देखा कई लोगों को, वो अपनी संगति के चक्कर में जो हमारे पास लोग आते हैं ना, चाहे ब्रांच में कहीं भी, उनको भी नेगेटिव कर दे, इधर आ जाओ, इधर है वो, ये क्या शुरू कर दिया तुमने करना ही है तो मांगो खुदा से। और क्यों कर रहे हो, किससे बात की, क्या इजाजत ली अगुए से जिससे जीवन बचा? कितनों को बात समझ आ रही है? अंदरला सिस्टम सही होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। अब हम जलंधर में अपनी ब्रांच खोलेंगे, पहले खुली थी, कोई सेवा करता था, वो बिगड़ गया। अब वो कोई एलईडी नहीं लगाता, वहां पर लोगों को नेगेटिव कर रहा है, कहता नहीं मेरी एलईडी खराब हुई है इसलिए मैं थोड़े दिन खुद कर रहा हूं। वो लालच में आ गया है बंदा। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अब अपनी बुद्धि से सिखाएगा, इधर आना बंद कर दिया 4 महीनों से। जो बंदा 4 महीनों से नहीं आया, वो कनेक्ट कहां है हुए कि परमेश्वर के टच में कहां है? वो लालची हो गया है। ऐसे फंसते हैं और लोगों को भी खराब करते हैं और खुद भी खराब होती है। ये चीजें आपको सिखानी बड़ी जरूरी है। और यहां पर परमेश्वर ने कहा कि उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई उसके आत्मा के द्वारा अंदर से समझ सकते हैं। फिर पहला कुरिन्थियों 2:10 में लिखा, तुम उसके आत्मा के द्वारा उसकी गूढ़ बातें, परमेश्वर की गूढ़ बातें, तेल लगाने से समझ आएगी बॉडी पर, प्रार्थना किया, आत्मा से समझ आएगा उसकी गूढ़ बातें। ये अंदर लगा विषय है। फिर उसके आगे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा 14 में लिखा, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। तुम जानते हो बाइबल में लिखा किस पर विश्वास करो? परमेश्वर पर। किससे मांगो? एक सॉन्ग गाते हम, मैं उथों मंगना जिथों राजे भी मंगते नहीं। बाइबल में पढ़कर देखो, राजे दाऊद जैसे, सुलेमान जैसे राजे, जो दुनिया के पावरफुल राजे थे, वो भी किससे मांग रहे थे? आज हम उठते हैं और लोगों से मांगते हैं, इंसानों से मांगते हैं। इसीलिए तुम कमजोर रहोगे, इसीलिए तुम नीचे रहोगे। अगर आगे जाना है तो रखो उसके सामने, वो रास्ता खोलेगा। अगर उसने किसी को यूज करना होगा तो वो करवाएगा खुद। तुम्हें भीख की तरह मुंह से मांगना नहीं पड़ेगा, मेरी मदद कर दो, ये कर दो, मैं मर रहा हूं, ये कर रहा हूं। उसके सामने जाओ, खुदा के सामने, उसको बोलो, वो आपके लिए रास्ते खोलेगा। वो जीवित परमेश्वर है। अगर आपका जीवित परमेश्वर ये विश्वास ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि वो सामर्थ्य कैसे काम करता है? कैसे आपको पता चलेगा? तो शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वह मूर्खता की बातें, आत्मिक बातें, ये अंदरला विषय है, बाहर का नहीं। कितनों को समझ आ रही है बात? ये बॉडी पर कुछ लगाना सोच करके मेरा भला हो जाएगा, ये विषय ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है खुदावंत का। जब से पवित्र आत्मा का प्रबंध स्टार्ट हुआ है, इसीलिए ये मिनिस्ट्री दुनिया में पवित्र आत्मा का प्रबंध है। इसीलिए हम लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अपना ध्यान दो, अपने मन को बढ़ाओ। बाइबल में लिखा,
परमेश्वर ने इसलिए तुम्हें अपना आत्मा दिया ताकि तुम उन बातों को जानो जो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। और तुम में उसने संसार का नहीं अपना आत्मा दिया है जिससे तुम जान सको उसके मन की गूढ़ बातें। इसीलिए बाइबल में लिखा मनुष्य मनुष्य के मन की बातें नहीं जानता। मनुष्य का आत्मा जो मनुष्य के अंदर है वो मन की बातें, मम्मी की बातें बेटी नहीं जानती। बेटी के मन में क्या गलत चल रहा है, अच्छा चल रहा है, माँ नहीं जानती। लड़का नशा करता है या गलत काम करता है, रात को वीडियो देखता है, बाप नहीं जानता। वो खुद जानता है, उसका आत्मा पता वो क्या कर रहा है। इसी तरह परमेश्वर के मन की बातें भी कोई नहीं जानता। कौन जानता है? परमेश्वर का आत्मा। तुम्हें परमेश्वर का आत्मा इसलिए दिया गया था कि तुम उसके मन की बातें जानो, अंदरली बातें, उसके मन की बातें। ये सिस्टम अगर अंदर से सही हुआ, कुछ लोग सुनते रहते इतने ढीठ होते हैं, सुनते जरूर हैं, पता है ये गलत है, फिर करते हैं, फिर धोखा देते, फिर कुछ ना कोई किसी को ठगते, कई चीजें आगे पीछे करते। कई लोगों को पता उस दिन लगेगा जिस दिन शैतान उसको अपना फराटा मारेगा और गिराएगा मंजे पर और जुड़ेगा पता नहीं कौन सी बीमारी से, फिर रोएगा, चीखेगा, प्रेयर करो मुझे छुड़ाओ। आज सीख नहीं रहे, आज समझ नहीं रहे कि परमेश्वर वर्ड कभी नहीं बदलेगा। मैं तुम्हें आज वचनों का महत्व क्यों समझाता हूं। एक्चुअली यहां पर लिखा पुराना नियम नया नियम, ये गलत ऐसे करके लिखा। इसको ऐसे लिखना चाहिए था, पुराने नियम और नए नियम, ऐसे करके लिखना चाहिए था। कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर का राज तो जब से पृथ्वी बनी और परमेश्वर के लोग खड़े हुए तब से चल रहे। फिर 400 साल तक यहूदियों में, इजरायलियों में कोई नबी नहीं है। उसके बाद स्वर्गदूत आता है, वहीं चल रहे लोग, चल रहे, यीशु आ जाता है। ये समाज चल रहा है। तो पुराना नियम नवा नियम ये क्या है? इसको ऐसे लिखना चाहिए था, पुराने नियम और नए नियम। पहले परमेश्वर ने कुछ पुराने नियम दिए थे जिसको मानना था, फिर उसी बीच में यीशु आकर क्या देता? नए नियम। समझ आया? नया नियम नहीं, नए नियम, पुराने नियम, ऐसे इसको लिखना चाहिए था। मैं आपको कुछ चीजें आपको समझाता हूं इस बीच में, ताकि आप लोगों को समझ आवे कि आप कहां आए हो, परमेश्वर का राज्य कितना बड़ा है, कितना ये महान है परमेश्वर का राज्य, जो हमें आज समझना होगा। कुछ लोगों को यह समझ लगता है जैसे हमें कोई बात पता नहीं, हम चूचे हैं। तुम यहां आते हो, क्या करते हो, हमें छोटी छोटी बात पता होती लोगों की। परमेश्वर बताता है तुम इस दुनिया में कुछ भी करो, अच्छा बुरा, वो सामने आना है। इसलिए सोच समझ कर करना, कुछ भी करना। तो क्या करना है आपने? कितनों को बात समझ आ रही है? अरे खुदा ने पॉइंट किया अपना आत्मा देकर, ये तो कुछ भी नहीं अभी काम, ये तो अभी स्टार्ट है। अभी असली काम तो तुम देखने वाले हो, अब जो तुम्हारे सामने होने वाला है, जो खुदा हमें यूज कर रहा है अपने काम के लिए। हमने अपना जीवन दिया है, कोई रिश्तेदारी नहीं, इधर उधर नहीं, सब रिश्तेदारों ने छोड़ दिया इधर उधर। कुछ रिश्तेदार हैं जो बिल्कुल माँ के जन्म में वो साथ है, बस बाकी आगे पीछे सब हो गए, क्योंकि जाया ही नहीं जाता उनके कार व्यवहार शारीरिक कामों में। हमारे पास सब खुदा का काम है, रात दिन रूहों को बचाने का, इसीलिए हम उसमें लगे हुए और तुम्हारे लिए लगे हुए। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए और तुम्हें कितना खरा बनना चाहिए, कितना ध्यान देना चाहिए हर बात पर कि ये हमारी जिंदगी के लिए कर रहे हैं। और जिस दिन तुम्हें इसका असर रहेगा, तुम आत्मा से भरोगे और तुम्हारी बेस्ट जिंदगी होगी, तुम खरे और वफादार रहोगे। और तुम्हें ये याद रखना होगा, मैं आज वचन से समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें अगर एक वचन पढ़ाता हूं, अगर मैं मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, ये क्या है तुम्हें नहीं समझ, आज इसमें नया समझ आता हूं मैं आपको, जो खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट किया। तुमने इसमें पढ़ा ये वचन, ये वचन, ये वचन, ये वचन, इसकी सही खासियत आज मैं तुम लोगों को बताता हूं, ताकि तुम खुदा के साथ सही से चल सको। यहां पर अगर तुम मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय पढ़ो, मैं बताता हूं इसके बारे में, लेकिन मैं एक वचन तुम्हें समझाता हूं, फिर मैं सब बातों पर बात करूंगा। 5 का मैं 17 से पढ़ता हूं, क्या लिखा?
यीशु जी कहते हैं हमारे प्रभु जी, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं को पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। अब तुम्हें यह समझना होगा, यीशु मसीह इजरायलियों और यहूदियों के बीच में खड़े होकर यह वचन क्यों दे रहा है, क्यों यह ज्ञान दे रहा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये जो वो समझा रहा है, ये क्या है? मैं हमेशा आपको शिक्षा देता हूं कि पुराने नियम की जो व्यवस्था है उसको नहीं मानना। मैं से बोलता हूं, जो इस समय नया नियम है, नए नियम के जो नए नियम है उसको आपने मानना है। अब आपको समझना होगा यीशु ये क्या बात कर रहे हैं हमारे प्रभु जी, इसको आपने ध्यान देना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें और जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी, पुराने नियम, मैं उनको लोप करने नहीं आया, उनको क्या करने आया हूं? पूरा। अब वो अधूरा था सब कुछ। क्या था वो? कितनों को बात समझ आ रही? पुराने नियम का जो प्रबंध था, वो नियम जो थे वो अधूरे थे, कंप्लीट नहीं थे। बाइबल में लिखा, अगर धार्मिकता व्यवस्था से होती, जीवन व्यवस्था से मिलना था, पुराने नियमों से मिलना था, तो फिर यीशु मसीह को पृथ्वी पर आने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर उसको हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। उसको फिर बाइबल में लिखा, अगर धार्मिकता व्यवस्था से होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए यीशु मसीह ये कहता है कि मैं उन भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूं। तो पूरा करने का मीनिंग तुम्हें समझो, वो अधूरा था सब कुछ। क्या था वो? सारा कुछ वो अधूरा था। तो अब जो अधूरा था, तो यीशु मसीह ने उससे क्या करना था? आकर पूरा करना था। अब बहुत अच्छा विषय था इजरायलियों के लिए, जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसके लिए मैं तुम्हें इब्रानियों का एक वचन पढ़ाता हूं, ताकि तुम्हें यहां से समझ आए, और फिर हम अगले स्टेप्स में बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। और मैं चाहूंगा कि आज मैं अपने टॉपिक को जल्दी जल्दी पूरा भी करूं। ऐसे लिखा, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं। वो जो पुराने नियम थे वो अधूरे थे, क्योंकि असल में मनुष्य को जीवन देना, या मनुष्य शरीर से पाप से छूटकर धर्मी ठहरे और कन्वर्ट हो जाए एक पावरफुल जीवन में, पवित्र जीवन में बदल जाए, ये वो नियम नहीं कर सकते थे। पुराने नियम सुधार तक के लिए ठीक थे, वो रीति रिवाज तब तक थे जब तक वो असल नियम पूरा नहीं होने वाला था। इसीलिए ऐसा लिखा, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। मतलब वो व्यवस्था तो आने वाली अच्छी वस्तुओं का क्या है? प्रतिबिंब, एक परछाई, पर असली उनका असली स्वरूप नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? वो असली स्वरूप नहीं था। लेकिन इसीलिए वापस यहां पर हम यीशु की उसी बात को समझते। यीशु मसीह उन पुराने सारे नियमों को जो चल रहे थे, उन्हें क्या करने आया था? पूरा, ताकि हम सिद्ध बने, हमें समझ आए जीवन का असली विषय क्या है। जैसे पुराना नियम है, पुराने नियम की तरह रीति रिवाज, पत्थर, मिट्टी, चीजें, मटेरियल को लेकर पाठ पूजा होती थी पुराने नियम में, ऐसे दुनिया में हो रहा है। अब हम नहीं करती, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। तो इसीलिए तुम्हें यह समझना होगा, यहां पर एक वचन के बाद अगर तुम ये सीखो,
यहां पर यीशु मसीह ने नमक और ज्योति की बात की है। ये बात पुराने नियम में बिल्कुल भी नहीं थी। पुराने नियम में मनुष्य तो खुद अपने पाप को ऐसे अंगीकार भी नहीं कर सकता था, ऐसे हालात था। पुराने नियम में मनुष्य इतना श्रापित था, इतना पापी था कि बकरों और चीजों के लहू से हर साल याजक उनके लिए वो प्रायश्चित करता था पाप का। वो खुद अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं सकते थे, इतना भय था परमेश्वर का। इसीलिए नमक और ज्योति की बात यीशु करते हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया तो कैसे किसी और चीज से नमकीन किया जाएगा। तुम जगत के लिए ज्योति हो, अगर तुम्हारे से लोगों को उजाला मिलेगा। अब क्यों यीशु मसीह में जो दुनिया है, यीशु मसीह में जो दुनिया है, अब क्यों शैतान ने क्या कर रहा है ना, जैसे दुनिया आधुनिक युग है, ये गाड़ी एक गाड़ी आती, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, साल में एक ही कंपनी के 4 मॉडल आ जाते हैं। बंदा ये मॉडल लेता है तो साल बाद सोचता है मैंने गलती की, पहले को ले ली। इतनी चीजें हैं, इतना संसार में कपड़े लत्ते चीजें, शूज, कंपनी, ये वो, ऐसी चीजों के कारण जो बिलीवर्स हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, वो इन चीजों के चक्कर में, लालच के चक्कर में सही चीजें नहीं कर पा रहे, सही चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, आत्मा की बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर तुमने दिया तो ये सब चीजें भी वो तुम्हें देगा। वचन को समझो, लिख कर रख लो। वो वचन मत्ती 6 का 31, 32, 33 अपने घर में लिख लो कि मुझे चीजों के पीछे नहीं जाना, ये वचन पूरा करना है। ऐसे लिख लो चार्ट के ऊपर, उठते ही पहले उसे देखो। जब तुम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करना शुरू करोगे तो तुम जबरदस्त आगे जाओगे। यहां पर ये पुराना नियम क्या था, इधर देखो। यीशु मसीह पुराने नियम की बात करते हैं, कहते हैं ये 5 का 21 में कहते हैं तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। पुराना नियम में ऐसे शिक्षा दी थी यहोवा खुदा ने कि किसी की भी हत्या नहीं करनी बिना किसी मीनिंग से। तो यीशु मसीह कहते हैं जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। पुराने नियम में ऐसा लिखा था। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई उसे निकम्मा, मूर्ख या गालियां देगा। तो अब ये नए नियम आ गए। पुराने नियम में वो लड़ते थे, झगड़ते थे, चल रहा था, दांत तोड़ना है तो उसका भी तोड़ दो। पुराना नियम ऐसा था, पुराने नियम ऐसे थे। मैं नियम बोल रहा हूं, नियम, पुराने नियम, नए नियम। कितनों को बात समझ आ रही है आज? यीशु मसीह आकर उस पुराने नियमों के बीच में नए नियम को ऐड कर रहे हैं जो यहूदियों की बुद्धि में बैठ ही नहीं रहे थे। उनको लग रहा था हमारी व्यवस्था को ये बदल रहा है, हमारी व्यवस्था को तुच्छ जान रहा है। उनके सामने व्यवस्था देने वाला अब यहोवा खुदा पुत्र के रूप में पैदा होकर आया था। हालेलुया। लेकिन उनकी बुद्धि में यह बैठ नहीं रहा था क्योंकि वो शारीरिक थे, वो पाप के गुलाम थे। अभी तक पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं हुआ था। अगर तुम्हारे लिए अब इस समय पापों के लिए प्रायश्चित हुआ है कि पाप तुम्हारे नश्वर देहों में काम ना करे और तुम आत्मा से भरी हुई जिंदगी जियो, अगर आज यीशु मसीह में चलते हुए तुम्हारे अंदर गड़बड़ी का आत्मा काम कर रहा है, गड़बड़ी की सोच काम कर रही है, तुम्हारे अंदर लालच काम कर रहा है, तुम्हारे अंदर व्यभिचार काम कर रहा है, तुम व्यभिचार के नाम पे धोखा देते किसी को या धोखा कर रहे हो, ऐसी चीजें तुम करते हो, तो तुम क्या समझते हो तुम बच जाओगे एक दिन? है नहीं बचोगे, क्योंकि तुम जानबूझकर परमेश्वर को ऐसे लिखा फिर से क्रॉस चढ़ाने वाला काम कर रहे हो। अपने जीवन से उसको वही सलीबी मौत दे रहे हो, उसको वो दुख दे रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे पास ही तो काम कर रहा है, तुम्हारे अंदर ही तो काम कर रहा है, वो कहीं गया थोड़ी है, तुम्हारे अंदर ही तो वो काम कर रहा है और तुम उसके सामने होते हुए उसको क्रॉस पर चढ़ा रहे हो। ऐसा बाइबल नए नियम में बताती है। अगर तुम ये बातें पढ़ो तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हारा झगड़ा है, तो तुम वेदी पर, हाँ क्या हो रहा है, क्यों रुक रही है तस्वीर? वेदी पर जाने से पहले उसे मना ला, अपनी भेंट चढ़ाने से पहले अपने भाई को मना ला। ऐसे यीशु शिक्षाएं दे रहे हैं।
मैं जल्दी जल्दी तुम्हें समझाता हूं। फिर वो व्यभिचार, पुराने नियम में लिखा था व्यभिचार ना करना। पुराने नियम में जो कितने नियम थे, पुराने नियम, उनमें से एक नियम था व्यभिचार। तो वहां भाई उस व्यवस्था में ऐसे लिखा था, तो यीशु इसीलिए कहते तुम सुन चुके हो, कहा गया था, तुम्हारी व्यवस्था में लिखा था व्यभिचार ना करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम बंदा हो, तुमने गंदी नजर से किसी औरत को सोचा, देखा, तो तुमने व्यभिचार कर लिया। अगर तुम औरत हो, तुमने बंदे को देखा और उसके प्रति गंदी सोच रख ली, तो तुमने व्यभिचार। ये यीशु कहते हैं नए नियम। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहूदियों को ये नए नियम शूट नहीं कर रहे थे, उनकी बुद्धि में बैठ नहीं रहे थे। वो रीति रिवाज तो कर रहे थे, उनको वो अच्छे लगते थे रीति रिवाज, क्योंकि उनमें ये पावरफुल नियम अभी नहीं बताए गए थे। मौज थी। जैसे दुनिया में जाते हैं लोग, सब गंदे काम करते हैं तो बस जाते हैं, को फूल चढ़ा दिया पत्थर मिट्टी पर, चल गलत काम, गंदी वीडियोस, उनको मौज है। इसीलिए वो इधर आएंगे नहीं ज्योति के पास, क्योंकि उनके काम क्या है? बुरे हैं। बाइबल में लिखा लोग ज्योति के पास नहीं आएंगे क्योंकि उनके काम क्या है? बुरे हैं। उनको अंधकार पसंद है, उनको वो खुला रास्ता पसंद है जो नरक को जाता है, जहां सब कुछ करने का मन है, जहां सब कुछ करने के लिए आसान है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। लेकिन यहां पर तुम्हें समझना होगा, तलाक के ऊपर शिक्षा दी, शपथ के ऊपर शिक्षा दी, प्रतिशोध के ऊपर शिक्षा दी, शत्रुओं से प्रेम रखना, ये शिक्षा दी। अब यीशु मसीह ये सारी शिक्षा, पुराने नियम की शिक्षा को उसके सामने नए नियम बता रहे हैं साथ साथ। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। तुम हर बात में पढ़ोगे तो यीशु मसीह ऐसे बात करते। अगर मैं प्रतिशोध के ऊपर बात करूं, ये पुराने नियम में लिखा था 38 में, तुम सुन चुके हो, कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। पर अब इधर देखो क्यों यीशु ये सिखा रहे हैं। पुराने नियम में व्यवस्था जब तक थी, ये अगर किसी ने किसी का झगड़ा करके दांत तोड़ दिया तो व्यवस्था में यह लिखा था इसका दांत तोड़ो, क्या करो? उसका भी तोड़ दो। आंख फोड़ दी तो उसके भी फोड़ दो। क्राइम को रोकने के लिए ये एक हद तक डर का पाठ है। पाप इससे खत्म नहीं होगा, ये डर का पाठ तो है, लेकिन मनुष्य के अंदर वो पाप इससे कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया में देश है, देश में अलग अलग कानून है। अगर तुम मर्डर करोगे तो पुलिस तुम्हें पकड़कर कहां डालेगी? तुम्हें उम्र कैद करेगी या फांसी देगी, ये डर तो है। लेकिन क्या इससे क्राइम बंद हो जाएगा? क्या इससे लोगों का पाप खत्म हो जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा। नए नियम से खत्म होगा जो अब लागू हो चुके थे। यीशु मसीह नए नियम के प्रबंधों का प्रभु आ चुका था, नए नियम के प्रबंध का वो प्रभु आ चुका था सामने। वो कहता है तुम बुरे का सामना ना करना। अगर तुम्हें को गालियां देता है देने दो, तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत हाथ भी उठा दिया उठा दो, उठाने दो, कोई बात नहीं, तुम क्षमा करो और आगे बढ़ो। ये वो वचन है जो तुम्हारे अंदरले सिस्टम को खोल देंगे। ये वो वचन है जो तुम्हारी मन की आंखें खोल देंगे। तुम्हें समझ आएगा वो ज्योति में परमेश्वर क्या है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? किसी रीति से, किसी मटीरियलिस्ट चीजों से यीशु मसीह में भी जीवन चाहोगे, मैं गारंटी से लिखकर दे सकता हूं, किसी को नहीं मिलना, सच्ची नहीं मिलना। ये विषय अंदर लाए, तुम्हें अंदरले सिस्टम को ठीक करना होगा। अब यीशु मसीह और भी बातें कर रहे हैं। शत्रुओं से प्रेम, दान के ऊपर बात करते हैं, प्रार्थना के ऊपर बात करते हैं, उपवास के ऊपर बात करते हैं, स्वर्गीय धन पर, शरीर की ज्योति पर, परमेश्वर और धन, दूसरों पर दोष न लगाना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जैसा पेड़ वैसा फल, सकरा रास्ता। ये सारी बातें यीशु मसीह कुछ पुराने नियम से लेकर नए नियम की बात कर रहे हैं यहां पर। उसके बाद अगर तुम इसको अच्छे से स्टडी करोगे तो ये वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए था। हालेलुया। जैसे ये वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा होने के लिए अगर नहीं तुम्हें करना आ रहा तो प्रेयर करो, ये वचन मेरे लिए,
मैं से कर चुका हूं, परमेश्वर में से कर चुका हूं, परमेश्वर से मैं कर चुका हूं। कितनों को बात समझी? आपका आत्मा मेरे में काम कर रहा है। जब तुम परमेश्वर के सामने बोलोगे तो स्टार्ट हो जाएगा आत्मा काम करना तुम्हारे मन में, और देखना तुम सही से वो चीजें करना स्टार्ट कर दोगे। हालेलुया। अब सोचने वाली बात है, कल एक पुरानी शिक्षा होती थी, गलत थी, पहले शुरू में ठीक थी। अमेरिका का ग्रुप था, उसमें मैं जुड़ा था, बहुत सुसमाचार दिया, 7 साल सेवा की। वहां की कलीसिया मेरे बारे सुन सुनकर वापस इधर आ रही है। एक बहन को मैं मिला, उसका पति व्यभिचार में चला गया। वो बड़ा झगड़ा करती है उससे। झगड़ा करने से वो नहीं बदलेगा, बोलो। उसको उसके लिए प्रेयर करनी पड़ेगी, उसके लिए परमेश्वर के सामने अंगीकार करना पड़ेगा। कल मैंने उसको सिखाया, अपने पति की फोटो पर हाथ रखना, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को कंटिन्यू अपनी प्रेयर में अंगीकार करते जाना। ये बदल चुका है, इसकी शादी मेरे साथ हुई है, अब ये व्यभिचार में दूसरी पत्नी रखकर बैठा है। परमेश्वर बदल चुका है, मैं नहीं जानती कैसे होना, लेकिन आप कर चुके। अब सामर्थ्य आपने आधा घंटा बोलना है, फिर देखना वो पावरफुल क्या है। परमेश्वर तुम कुछ भी करना चाहते हो उसको नियम से करके देखो, फिर देखना वो करता है या नहीं करता। हम आपके पीछे सपोर्ट कर रहे हैं प्रेयर की। अकेली हमारी सपोर्ट जो है पूरी काम नहीं करेगी जब तक तुम आगे से काम नहीं करोगी। अगर तुम्हें अच्छा खुराक दे दी, तुमने खाई नहीं, तो फायदा कैसे होगा? देने वाले ने अच्छी खुराक दे दी, माता पिता ने अच्छा भोजन, अच्छी खुराक तुम्हें दी, तुमने खाई नहीं, तो तुम्हारी बॉडी अच्छी कैसे होगी? अगर हमने तुम्हें खुराक दी, हम तुम्हारे पीछे काम कर रहे हैं, तुमने आगे वाला अपने पार्ट का हिस्से का काम नहीं किया, तो फिर भी मुश्किल है। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए तुम्हें ध्यान देना होगा यहां पर। ये बाइबल में जब तुम पढ़ोगे तो यीशु मसीह क्या अपनी पुरानी व्यवस्था के विरोध में थे या अपने पिता के विरोध में था? किनको समझ आ रही? यहूदी जो लोग थे वो यीशु मसीह के विरोध में क्यों आए? क्यों विरोध में आए? क्योंकि यीशु मसीह अब रीतियों को मान नहीं रहा था, मटीरियलिस्ट चीजों पर मन नहीं लगा रहा था, वो अंदर के विषय को ठीक करने का ज्ञान दे रहा था। और वो अंदर के विषय को कैसे ठीक करते? क्योंकि उनके पास तो एक रीतियों की शिक्षा थी, उसी पर मन लगा हुआ था उनका। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। आप जानते हो जब नए नए लोग आते हैं तो उनके पास क्या होता है? ऑलरेडी कोई ज्ञान होता है, ऑलरेडी कोई विश्वास कर रहे होते गलत वाला। तो जब हम उनको सही वाला विश्वास समझाते हैं, कई बार वो लेते नहीं या गुस्सा करते हैं, क्योंकि उसमें वो फंसे हुए हैं, उन चीजों में उनकी बुद्धि लग चुकी है। जैसे मैंने शुरू में समझाया कि विश्वास से हम जीवन पाएंगे और विश्वास से हम क्या होंगे? श्रापित होंगे। जैसे ये एक लड़का था जिसका ओटीपी बढ़ गया था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए थे, और एक और इन्फेक्शन थी जो 160 हो गई थी, मर रहा था, परेशान था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने गलत धार्मिकता और गलत फेथ की चीजों को कर लिया, और जैसे किया तो क्या हुआ? श्रापित हुआ। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए तुम जब यीशु मसीह में चलोगे तो यहां पर भी तुम्हें वचन का महत्व समझना क्या है? बड़ा जरूरी है। अगर तुम्हें वचन का महत्व समझ नहीं आया तो समझ लेना कि फिर तुम अपने आप को, अगर तुम्हारे पास अगुआ नॉर्मल है, नॉर्मल क्या, बड़ा भी हो कोई भी हो, विषय तो ये है कि वो आपको सिखा क्या रहा। यहां कोई परमेश्वर के राज्य में बड़ा किसको कहता है? परमेश्वर। आपको पता है? कभी वचन पढ़ा तुमने? परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर सबसे बड़ा किसको कहता है? जो अपने आप को क्या करेगा? छोटा करेगा, दीन करेगा, वो परमेश्वर की नजर में क्या है? सबसे बड़ा है। चेलों में यही झगड़ा हुआ था। वो अपने आप को मैं सीनियर के चक्कर में पड़ गए। मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं आगे हूं, मैं ये हूं। यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया और उन्हें कहा, जो तुम में से अपने आप को सबसे छोटा करेगा वो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर की नजर में सबसे क्या होगा? विषय ये है, अगर मैं अपनी कोई महानता नहीं बता रहा हूं आपको, अगर मैंने अपने आप को परमेश्वर के सामने छोटा किया है तो इसीलिए वो मुझे ये बातें प्रकट कर रहा है जिससे मैं लोगों को राइट कर सकूं। मैं जानता हूं ये राइट करना आसान काम नहीं है। बोलो, क्या नहीं है?
बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी बंदे को शरीर से निकालकर आत्मा में डालना ये नॉर्मल काम नहीं है। देखो ना, मैंने 10 बजे आपको बोला था कि यहां मैं आ जाऊंगा, मैं 9:45 बजे आ गया था। अब सोचने वाली बात, तुमने सुना तो तुमने उसे वो वचन तो आत्मिक था, तुमने लिया ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि में मूर्खता की बात थी, मतलब उसी समझ में आ रहा है ये मैटर। अब तुम्हारे लिए वो वचन था कि 10 बजे शुरू होना है, खुदा के दास को दर्शन मिला है, तुमने इसे सीरियस नहीं लिया। यही काम तुम्हें रीति रिवाज में करना होता तो तुमने बड़ी आसानी से कर लेना था। तुम्हें कोई कहता, तुम्हें कोई समझाता कि अगर तुम 4 बजे उठ के नंगी पैरी ये करोगे ना 1 महीना, तो तुम्हारे लिए 4 बजे उठ करने से ये हो जाना है, तो तुमने वो कर लेना था, क्योंकि तुम शरीर में और शरीर की चीज कर लेनी थी, सच्ची कर लेनी थी। लेकिन तुम्हें आत्मिक चीज करनी नहीं आ रही। शरीर की चीज तुम्हारा भागकर शरीर काम करता है। लेकिन इसीलिए बाइबल में लिखा, शारीरिक मनुष्य की दृष्टि में परमेश्वर की आत्मा की बातें मूर्खता की बातें। अब तुम्हें पता था ये वर्ड परमेश्वर की ओर से खुदा के दास ने आना है, लेकिन अगर तुम्हें पता था तो तुम्हें क्या करना था, वो करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जिसने दुनिया रची है वो ऐसा कुछ नहीं कहता कि तुम नंगे पैरी जाओ या भूखे रहो या ये करो या एक टांग पर खड़ो हो लो या अपने शरीर को गर्म चीज करके मारो लोहे की, है ना, तकलीफ दो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये तो मनुष्यों के बनाए हुए नियम है। जिसने सृष्टि रची उसके तो नियम ही अलग है। उसके ये नियम जो भाई मैंने समझाए, ये करोगे आग बन जाओगे, आज बम बन जाओगे, ये नियम कर। अभी ये 6, 7, 8 कर लो, 6, 7 नहीं 5, 6, 7, इनको अच्छे से स्टडी करो। इनमें क्या लिखा है, इनको करने के लिए शुरू हो जाओ। मैं कहता हूं आग की तरह बन जाओगे, आग की तरह, बॉम्ब की तरह बन जाओगे, इतने ताकतवर बन जाओगे। लेकिन ये आत्मिक है। कैसे कर पाओगे? कैसे दुश्मनों को माफ करोगी? कैसे तुम धोखा देने से किसी को बंद करोगे? कैसे चुगली करना बंद करोगे? निंदा करनी बंद करोगे? ये तो चलता जाएगा हमारे जीवन में। ये तो हटता ही नहीं लोगों की जिंदगी में से। प्रभु में आने के बाद में एंडले सांस मरने तक, हाँ ओ मैं उन्हें माफ नहीं करना, ओ नहीं करता, मरने तक भी ये हालात है यीशु में चलने वाले लोगों की जिंदगी में। जानते ये पहले नहीं था। आज से 20 साल पहले काफी डर था लोगों के अंदर। 20 साल पहले की जो कलीसिया होती थी ना, ऐसी नहीं होती थी जैसे आज। काम तो बहुत बढ़ गया, वो बढ़ना ही था, क्योंकि परमेश्वर का राज्य सोशल मीडिया फैलना था। उसमें सोशल मीडिया नहीं था, नॉर्मल था सब कुछ, तो इसलिए फैलना था। ये तो होना था, ये कोई किसी के कारण या खास कारण से नहीं हुआ, ये तो होना ही था। लेकिन ये बात याद रख लो, उस समय की कलीसिया इससे भी अच्छी थी। लेकिन आज की कलीसिया बहुत स्वार्थी है। कितनों को बात समझ आ रही है? कोई हल नहीं है। हल परमेश्वर के वचन में, सारा हल। इस वचन को तुम्हें लेना होगा। दमदार तुम्हारी गवाहियां होगी, दमदार तुम्हारी आशीष होगी। अब तुमने सुना था ये दर्शन, आज तो तुमने जैसे आना था आए, मर्जी से जैसे पहले आते थे। कोई 8 बजे आया, कोई 8:30, कोई 9, तो अच्छे हैं वो जो आए। कोई 10 बजे तक आया, उसके बाद 10:15, 10:30, 11:45, 11, 11:15, 11:30, 11:45, 12, 1, 1:30 बजे तक भी अभी भी आ रहे। अब मुझे ये नहीं समझ आता उनका दिमाग क्या है। अब मुझे ये नहीं समझ आता, जब संगति 10 बजे शुरू होती है, जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो तो 1 बजे नहीं भेजते, क्योंकि आपके दिमाग में ये पड़ेगा क्या, कितने पीरियड छूट जाएंगे। अब सुबह से क्या क्या परमेश्वर सिखा रहा था वो तुमने सीखा ही नहीं। आधा सीखा, अधूरा सीखा, उसका फायदा क्या? ये शरीर है, ये शरीर मारना पड़ेगा। जब तक ये शारीरिक जीवन मारेंगे नहीं, खुदा की इच्छा में नहीं चलेंगे, तो वो जबरदस्त जो लाभ रखे हमारे लिए वो हम देख नहीं पाएंगे। क्या तुम वो लाभ देखना चाहते हो? तो ये वचन 4 बार सुनना, घर जाकर इन बातों पर ध्यान देना। इस मीटिंग को पूरी को 4 बार देखना, जो कुछ मैंने सिखाया है। लेकिन अभी मैं तुम्हें ये चीजें तो समझा दी कि यीशु मसीह नए नियम लेकर आया। पुराने नियम चल रहे थे, उन नियमों के बीच में
अगर व्यभिचार पुराने नियम में लिखा था नहीं करना, तो नए नियम में भी नहीं करना, लेकिन उसमें और उत्तम चीज आपको बचाने की बता दी। क्योंकि एक्चुअली वहां तो पुराने नियम में अधूरा था, एक ही था व्यभिचार नहीं करना, लेकिन उस समय भी लोग गंदा देख रहे थे, उस समय भी गंदा सोच रहे थे, तो व्यभिचार तो कर रहे थे, लेकिन तब वो वचन नहीं था। अब वचन ये आ गया नए नियम में। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें समझनी है। अगर हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते तो हम अपने आप को श्रापित करते रहते। हमने अपने आप को श्रापित नहीं करना, हमने मनुष्य के आगे हाथ नहीं फैलाना। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर से मांगो, वो तुम्हें देगा, मेरे नाम से देगा। वचन को याद करो, वचन को याद करो कैसे इजरायलियों को खाना देता था। वो तुम्हारे लिए भी उतार सकता है, तुम्हारे लिए भी कहीं से भी वो इंतजाम कर सकता है। क्या तुम्हारा फोकस परमेश्वर की ओर है? क्या तुम्हारा ध्यान खुदा की ओर है? क्या तुम अगर सुसमाचार दे तो किसको बोलो? अगर तुम सुसमाचार देते क्यों? सुसमाचार देने में तुम्हारा कोई लालच है या सुसमाचार इसलिए देते हो क्योंकि खुदा की इच्छा है? कितनों को बात समझ रही? मुझे उसका वचन पूरा करना है, उसने ये मुझे काम दिया है, मुझे ये दर्शन जो इस मिनिस्ट्री का, खुदा का दर्शन, खुदा का काम मुझे करना है, उसके लिए जीना है। तो ये सब कुछ तुमने आत्मा के द्वारा, आत्मिक जिंदगी के द्वारा करना है, और जितना करोगे उतना बड़ा लाभ देखोगे। ये वर्शिप टीम है, ये भी मांगे, ये सेवा करती टीम ये भी बोले परमेश्वर आप हमें भी यूज करो, हम घर जाते हैं आते जाते हैं हमें भी यूज करो। परमेश्वर इनको भी दिखाएगा, ये ले, ये ले, ये तेरा रिश्तेदार है, ये तू रास्ते में रुका, सुसमाचार दिया, ये देख, ये देख। सबको परमेश्वर यूज करेगा जो चाहेंगे। ये मीडिया टीम है, इनको यूज करेगा। ये वर्शिप करने वाले बच्चे, इनको यूज करेगा जब मन होगा। इसका मतलब ये नहीं ये पुल पर बैठे हैं तो अब इनको लगता हम खास है, हमें तो कुछ जरूरत नहीं है, ना कोई प्रेयर की, ना कोई ऐसी चीजों की, ना नियम। सबको जरूरत है, तुम सबसे ज्यादा मुझे जरूरत है। सबसे ज्यादा पहले वचन किसको पूरा करना होगा? मुझे, और मैं करता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? इस वचन से मैं तुम्हें पता क्यों समझा रहा आज? एक्चुअली पुराने नियम के बीच में यीशु मसीह ने कई जगह पर वो नियम बताए जो पुराने अब नहीं मानने थे, क्योंकि उनको अब पूरा कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी में वो लागू नहीं थे। यीशु मसीह यही कर रहा था जिससे वो जो लोग थे वो पुराने नियम जो थे, पुराने नियम उन्हीं को मानी जा रहे थे, जो असल नियम था उसको वो मान नहीं रहे थे, इसीलिए यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे। अगर आज आप सही विश्वास करोगे तो जीवन मिलेगा, गलत विश्वास करोगे श्रापित हो जाओगे। वचन की सही नियम, वचन की सही समझ नहीं है, इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया, कोई भी अपने दिमाग में रख लिया, सोचना शुरू कर दिया, नुकसान होगा, गड़बड़ होगी। हम देख रहे हैं, हम लोगों पर वर्क कर रहे। इसीलिए तुम्हें आज ये दिमाग में रखना, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इन्हीं 7 हफ्तों में तुम्हें पुराने नियम नए नियम के क्या क्या विषय हैं इन पर बहुत बड़ा सिखाने वाला हूं आप लोगों को। इन 7 हफ्तों में कहां गड़बड़ है, कौन सा वचन हमारे जिंदगी लिए था और कौन सा नहीं था और लोग उसे मान रहे, इन 7 हफ्तों में मुझे तुझे सिखाना है और एक जबरदस्त परमेश्वर का विश्वासी खड़ा करना है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं तुम्हें दूसरा राजा की बुक में लेकर जाता हूं। यहां पर एक तुम्हारे लिए वर्ड है बड़ा अच्छा, जो तुम्हें समझना होगा आज अपनी लाइफ में, परमेश्वर की ताकत को, उसकी सामर्थ्य को, कि वो कितना ताकतवर है, कितना महान है। अगर यहां पर हम 6 अध्याय पढ़ें तो यहां पर एक प्रॉब्लम है 6 अध्याय में। सुनो ध्यान से, मेरी तरफ देखते रहो, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा यहां कम, तुम्हें समझाऊंगा ज्यादा। यहां पर कितनी बातें होगी? एक परमेश्वर जो सामर्थी, ये विषय, एक खुदा का दास और उसके मुंह से आने वाला वर्ड, ये 3 विषय होगी। एक परमेश्वर जो सामर्थी है, जो अपना वचन अपने खुदा के दास को देता है, फिर खुदा के दास के मुख को वो यूज करता है, उसके बुद्धि को यूज करता है और तुम्हारे लिए अपना वर्ड देता है। 3 चीजें यहां, एक खुदा पावरफुल, दूसरा उसका दास, तीसरा उसका वर्ड। यहां पर कुछ बातें हैं जो तुम्हें अंडरस्टैंड करनी है। यहां पर क्या होता है, ये लोग हमेशा आगे पीछे थे। कौन लोग? परमेश्वर के लोग। और हमेशा ये फंसते थे, हमेशा दूसरे जातियां इन पर अटैक करती थी, इन्हें बंदी बनाती थी, इनका बड़ा लॉस करती थी।
आज ऐसा तो नहीं है कि दूसरी धर्म के लोग आकर आकर अटैक करते हैं, हाँ करते हैं वो भी, मतलब बंद करो ये संगति, ये करो वो करो, पखंड है, झूठ है। इसीलिए कल की वीडियो 8 बजे उन्हीं लोगों के लिए है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? और साथ में सुनो, ध्यान दो, आज शैतान अटैक करता है। क्या अटैक करता है वो? जबकि उसके पास अधिकार ही नहीं है कि वो तुम्हारी जिंदगी में काम करे। कारण यह है कि तुम अभी परमेश्वर के बने ही नहीं, परमेश्वर के एक्चुअल में नहीं बने। अभी भी बहुत सारी बातों में आगे पीछे, संसार में शारीरिक लोगों के साथ भी संबंध, चीजें जो वो करते हैं वो करते हैं। समझ रही कि नहीं समझ रही? तुम्हें संसार से जीवन नहीं मिलना, तुमने संसार में पहले सब कुछ कर लिया है। अब तुम्हें वो करना है जो खुदा कहता है, और वही तुम्हारे घर का, घराने का बचाव है, और वही तुम्हारे घराने के लिए बरकत है, आशीष है। इसीलिए आज तो हो गई मिस्टेक। अगले संडे जो आने वाले वो 10 बजे से सारे पहले यहां आना चाहिए। इतना स्ट्रांग मन बनाकर आना है। फिर देखना ये 7 हफ्तों में मैं 2 नहीं, तुम सोचते रह जाओगे कितनी गवाहियां बनेंगी। मैंने तुम्हें 21 दिन का दर्शन दिया था, हजारों गवाहियां बनी पड़ी है। कितनी हम दे रहे, कितने उस दिन खड़े थे जिनकी दी है। 200 बंदा खड़ा था उस दिन, और ज्यादा से ज्यादा 200 बंदे से मैंने 10 गवाहियां नहीं दी। कितनों को बात समझ आ रही है? इतनी गवाहियां। अब तुम्हारी बारी है। क्या रेडी हो जो खुदा कह रहा है वो करने के लिए? क्या अपने शरीर को ऐसे ही चलने दोगे? शरीर जो कहेगा वो करोगे, या जो परमेश्वर कहता है वो करना है? वो करना है। ध्यान देना है। जो इस थर्सडे आएंगे वो भी 10 बजे से पहले बैठ जाना, क्योंकि थर्सडे तो थोड़े लोग आते, लेकिन हम धड़ाधड़। मैंने तो तुम्हें कई बार कहा कि मुझे थोड़ी कोई प्रॉब्लम, मैं तो 9 बजे भी आ जाऊं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन हम 10 बजे करेंगे, वीरवार, संडे, 7 हफ्ते तक, क्योंकि ये यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा। जो खुदाबंद यीशु ने कहा वो अगर नहीं मानते तो हम अनाज्ञाकार हैं। हमें अनाज्ञाकार नहीं बनना, अनाज्ञाकारी नहीं बनना, हमें आज्ञाकारी बनना है। उसमें बरकत है ढेरों। हालेलुया। अब यहां से ये वचन हम सीखेंगे। ये लोग गलत चलते थे, आगे पीछे थे, शरीर में थे। तो एक आराम के राजा बेन हदद ने क्या किया, शोमरोन जो इजराइल में एक नगर था उसको घेर लिया। ठीक है, तो ये सब लोग वहां अंदर बंद है और बाहर सेना 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 है। और राजा, सब कुछ खत्म हो रहा है, पानी धानी चीजें, खाना पीना सब बंद हो रहा है, क्योंकि अकाल पड़ गया और शहर भी बंद है, बाहर नहीं जा सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। कितना कहां से लाएंगे? सब कुछ खत्म हो रहा था, अकाल पड़ गया था। और एक दिन राजा शहरपना पर चढ़ा और वो देख रहा है कि 2 औरतें लड़ रही है। उसने पूछा, क्यों तुम एक दूसरे से झगड़ा कर रही है? एक ने कहा कि हम मर रहे थे तो हमने बात की कि तेरा बच्चा आज पकाकर खाएंगे, कल तेरा खाएंगे। मेरा तो खा लिया, जब इसके बारी आई तो इसने नहीं दिया और इसने कपड़े फाड़ लिए, टांट बांध लिए और रोने लगा कि मेरे राज्य में ये हश्र हो गया है। अब जब हालात आया बुरा तो ये नहीं सोचा आया क्यों। जब तुम्हारे पर हालात आएगा तुम ये नहीं सोचते क्यों आया, कहां मिस्टेक है, कहां गलती हुई जे हालात आने के कारण। जब एक्सीडेंट होता है तो कैसे होता है? तुम सही चीज कर रहे होते हैं या कुछ गड़बड़ करने से होता है? फोन करने से, हैंडल इधर उधर देखने से एक्सीडेंट कर लिया, तो गलत चीज करने से। हालात जब आएगा तो उसका कारण कौन होंगे? हम। तब सोचना है क्या करना है। हालात में राजा आग बबूला हुआ और गुस्से में आ गया, और जानते गुस्से में आकर उल्टा काम कर रहा है। सारा गुस्सा किस पर निकाल रहा है? परमेश्वर के दास पर। और इतना गंदा गुस्सा निकाल रहे तुम सोच भी नहीं सकते। ये देखो क्या कहता है वो कहता है 33 में कहता है, वह उनसे यूं बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ गया, क्योंकि उसको मारने के लिए भेजा कुछ लोगों को, और पीछे राजा भी आ गया। अब मैं यहोवा की बाट क्यों जो, क्योंकि ये क्या, ऊपर से पढ़ोगे तो ऐसे लिखा है,
हाँ मैं छोड़ दिया बीच में, अच्छे से नहीं पढ़ा। उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा ये विपत्ति यहोवा की ओर से है, तो अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जाऊं, या उसकी भक्ति क्यों करूं, आराधना क्यों करूं, मैं उसकी महिमा क्यों करूं, जब उसने इतनी बड़ी विपत्ति ले आया। तो ऐसे कह रहा है किसको? और जानते हो ये क्या कह रहा है? एक और वचन 31 में कहता है, तब मैं बोल उठा, यदि मैं शपात के पुत्र अलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। इतना हालात में बेवकूफ बन गया, उल्टा हो गया, पुल्टा हो गया, जैसे आप में से कुछ लोग हो जाते हो। हालात आने के विषय नहीं समझ पाते हो, समझ नहीं पाते परमेश्वर का राज क्या है, ये गवाहियां क्या है, इतने बड़े काम मौत से परमेश्वर बाहर निकाल रहा है। किसी को क्या दे रहा, किसी को करोड़ों की कोठियां दे रहा, गाड़ियां दे रहा, पियर दे रहा, लोगों को लेकर जा रहा है, लोगों के घर भर रहे, करोड़ों रुपए की बरकत आ रही। क्यों आ रही, कैसे आ रही, ये ध्यान नहीं दिया। मैं क्यों हालात में हूं, ये बीमारी रहने का क्या कारण है मेरी जिंदगी में, ये बीमारी आने का क्या कारण है मेरी जिंदगी में, क्यों ये मेरे आज मैं हालात देख रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? तो यही हमें समझना होगा। और उल्टा पुल्टा हो गया। लेकिन तब अलीशा क्या करता, क्योंकि राजा है तो उससे कोई झगड़ा नहीं करता, नाले वो खुदा का दास है, उसको एक आत्मा से वर्ड देता है। क्या वर्ड है? तब अलीशा ने कहा, यहोवा का ये वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सेया भर मैदा और 1 शकेल में और 2 सेया जौ भी 1 शकेल में। ये सोच लो कि 7 किलो आटा कितने में? 5 रुपए में होगा। मैं उदाहरण से समझा रहा हूं, इतना सस्ता। 7 किलो आटा कितने में? 5 रुपए में। और 14 किलो जौ का भी रोटी बनती है ना, वो भी 5 रुपए में। ये कह रहा कल ऐसा होगा। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय भी वो बड़ा महंगा था। कहता बारी ऐसा होगा। किसने वचन दिया? ये आत्मा के द्वारा खुदा के दास ने दिया। मैंने कहा, खुदा ने मुझे कहा, ओए बंदे, ओए मेरे बच्चे, इधर आ, चुप करके इधर 10 बजे 7 हफ्ते आ। मैंने कहा, जी प्रभु मैं हाजिर हूं। तुमने सुना? तुमने भी सुना? की आंदा पापा, की आंदा पापा, मुश्किल वाला काम कहना पापा, मरन वाले काम कहता थी। कितों होना साढ़े 10 बजे कौन आवे पहला? कितनों को बात समझ आ रही है आपको? यही बंदों को बोलो, कोई आपके बच्चे की इंटरव्यू है अमेरिका की, कोई निकल आई बाई चांस, बॉम्बे है वो, उसकी इंटरव्यू सुबह 5 बजे। बंदे 3 दिन पहला डेरे लाके बह जाएंगे, 2 दिन पहला ही। कोई फ्लाइट को ट्रेन इधर उधर ना जाए, सारा नुकसान हो जाएगा जी, पहला बह जाओ तो जाके। शरीर में हाल देखो इनके, शरीर की चीज के लिए दौड़े जा रहे। और जब वचन पूरा करने की बात आ रही है, पापा की आंदा, पापा बड़ा औखा काम कहता। 10 बजे ओ वड्डा 10 बजे जड़ा नमेरे जे निकलता 10 बजे स्वक्ता हुंदा जदों दा, इत्थे सूरज हुंदा इत्थे 10 बजे। कितनों को बात समझ आ रही है? आ रही समझ के नहीं आ रही? अब वो वचन किसने दिया आपको? जब मुझे उसने दिया तो मैंने कहा, मैं हाजिर हूं प्रभु, तेरा बच्चा हूं मैं प्रभु, मैं जो कहोगे करूंगा। तो तुम कौन उसको? असी भी तेरे बच्चे हैं, समान दई जो चाहिए सानू, समान चाहिए सानू, गला वचन नहीं पूरे होंदे आड़े। वो बाबा लोग के चक्कर में थे तो तब सूत्र था। कितनों को बात समझ आ रही? तब सारी चीजें कर रहे थे, पैसा भी दे रहे थे, ये भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। यहां परमेश्वर की बारी आती है तो 1 साल में हर हफ्ते जब आए 10 नोट ही है साढ़े को सिर्फ। तो उधर बाबाओं को 20,000 देने के लिए भी तैयार थे। कितनों को बात समझ आ रही? ये जब तक ठीक नहीं करोगे अपने अंदरले सिस्टम को, तुम बड़ा नहीं देख पाओगे। बड़ा ये विषय अंदरला सिस्टम है, इस अंदरले सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है।
कितनों को बात समझ आ रही है? यहां वो वचन देता है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरेन के फाटक में सया भर मैदा 1 शकेल और 2 सया जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये वो उसका सरदार है जो, समझ लो, उसका दाहिना हाथ है, पूरा उसका मंत्री है, हर चीज उसके थ्रू होती है। राजा ने तो विश्वास कर लिया, चाहे वो आग बबूला हुआ पड़ा था, लेकिन फिर भी उसको पता था कि ये इतने काम इसके द्वारा खुदा करता है। उसने तो मन ठीक कर लिया, तो बात पे विश्वास कर लिया, लेकिन उसके असिस्टेंट ने, मंत्री ने विश्वास नहीं किया। जैसे ये 7 हफ्ते खुदा ने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी घरों को बदल दूंगा, मैं 21 दिन प्रार्थना, तुम आओगे तो मैं तुम्हारे परिवारों को बदल दूंगा। कौन करूंगा छुट्टी? कौन करूंगा छुट्टी? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ कर लांगे? एक दिन आवांगे, एक दिन, दो दिन बाद तो आ सकते सी, शाम ਨੂੰ आ जाएंगे, शाम ਨੂੰ, वो भी 9 बजे राती। अरे जब तक कुछ समझ नहीं आ रहा करना कैसे, तो कैसे बड़ी चीजों को देख पाओगे? वो है इतना सामर्थ्य करने के लिए। तुम गवाहियों को सुन रहे हो, तुम कामों को देख रहे हो, पावर को देख रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे क्या करना, क्योंकि शरीर काम कर रहा है। अंदरला सिस्टम आगे पीछे, विश्वास का सिस्टम आगे पीछे, वचन को समझना कैसे करना, यह सिस्टम आगे पीछे। यह आत्मा से ठीक होगा, अंगीकार से ठीक होगा, प्रार्थना से ठीक होगा। उसके सामने जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, ये प्रभु, ये खुदा, ये देख, ये चीज नहीं मैं मानता, ये नहीं मानता, मुझे बदल, मुझे आप कर चुके, ऐसा मैं बन चुका, ऐसा मैं कर चुका हूं। जिस दिन करना शुरू किया तो उसकी पावर तुम्हें काम करेगी, तुम बदलोगे और तुम्हारे घराने बदल जाएंगे, तुम्हारे घर सोना स्वर्ग जैसे हो जाएंगे। कितनों को समझ आ रही है बात? लेकिन यहां पर वो सरदार, असिस्टेंट, मंत्री नहीं मानता वचन को, लेकिन वो कहता, तू अपनी आंखों से देखेगा, लेकिन उस अन्न से एक दाना भी खा नहीं पाएगा। जब मेरे मुंह से वचन आता तो मैं खुदा का दास, उसने मुझे अपॉइंट किया है। अगर तुम उसे नहीं मानते तो सेम ऐसा ही करते जैसे इस मंत्री ने नहीं माना। लेकिन उसके बाद कैसे होगा ये काम, सोचने वाली बात ये, कैसे होगा ये काम? क्योंकि शहर तो बंद किया, थोड़े दिनों में ये सब लोग मर जाएंगे। ये जितने लोग हैं उससे 4 गुना बार सेना इनको घेरे हुए, और ताकतवर तलवारों के साथ, घोड़ों, रथों के साथ कैसे लड़ेंगे, कैसे करेंगे? ये मरेंगे यहीं पर। लेकिन जानते परमेश्वर क्या करता है? उस वचन को पूरा करता है जो एलीशा रखता है सामने, जो वो प्रेयर करता है। और जब एक राजा मानता है, बात को विश्वास कर लेता है, उसके बाद पता क्या होता है? परमेश्वर उस बड़ी सेना को ऐसे सुनाई देता है कि ये जो इजराइल का राजा है और जो एलीशा उसका वो नबी है, उन्होंने कोई बहुत बड़ी सेना अरेंज कर ली है जो हमसे भी 4 गुना बड़ी है। इतनी रथों की आवाज, इतनी घोड़ों की आवाज, इतनी तगड़ी जैसे कोई सेना होती है, आहट सुनकर, और वो देख भी नहीं रहे। इतना डर उनके अंदर आ गया कि सब कुछ अपना छावनी पड़ी हुई, इसमें राशन जो ढेरों उनके खाने के लिए थे, पता नहीं कितने दिन रहना है, सब घोड़े, सोना चांदी, चीजें सब छोड़कर भाग जाते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? अब परमेश्वर तो इतना ताकतवर है, जब वो इतनी बड़ी सेना के साथ कर सकता है, तो तुम्हारे सामने 4 बंदे विरोध करते, 2 बंदे करते, 3 बंदे करते, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, क्या है उसके सामने? यहां तुम्हें उसकी सामर्थ को समझना होगा, और खुदा का दास जो अपॉइंट किया उसको समझना होगा। कभी कभी कुछ लोग अपने आप को कुछ समझना शुरू करते हैं, उन्हें लगता है हम वचन जानते, ये बात जानते, और नॉर्मल लेते अगुए खुदा के दास को। हम ही से सीख कर कुछ बंदे, या हो सकता है उनको थोड़ा बहुत पता हो, फिर वो नॉर्मल लेते हैं। जिसको परमेश्वर ने अपनी योजना में रखा है ना, ये उसकी योजना, ये प्लान उसका चर्च, और ये दुनिया में बहुत बड़ा होने वाला है, ये उसका प्लान है, योजना।
तुम इसे नॉर्मल मत समझो, आज से अपना मन फिराओ। उसके बाद क्या होता है, यहां से पढ़ते हैं। उसके बाद राजा को पता चलता है कोड़ियों के द्वारा, जनता जाती वहां सब कुछ देखती, राजा देखता है क्या होता है यहां पर। सुनो दे देखो, क्योंकि कोड़ी वहां जाते हैं सबसे पहले देखने, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मरना तो है ही है, चाहे तो इनके हाथ में देते हैं, अगर इन्होंने जिंदा रख दिया ठीक है, नहीं तो मार दिया तो हमें ऑलरेडी मरना ही तो है भूख से, प्रॉब्लम से। लेकिन वो बताते हैं सब कुछ खाने पीने के बाद, देखने के बाद। 7:16 में लिखा, तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सेया मैदा और 1 शकेल में और 2 सेया जौ 1 शकेल में बिकने लगा, सेम वैसे जैसे उसने कहा था। अब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया, तब वह फाटक के लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहां आने के समय कहा था, कि परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से कहा था, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 2 सेया जौ 1 शकेल में और 1 सेया मैदा 1 शकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भगत को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी ऐसी बात क्या हो सकेगी। कितना गंदा और बुरा विश्वास था। कहता चाहे आकाश के झरोखे खोल दे, उसके दिमाग में यहोवा था ही नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग में भी यहोवा नहीं है तो समझ लेना फिर तुम उस पावर को नहीं देख पाओगे। अगर यहोवा या यीशु एक ही बात है, चाहे तुम यहोवा करके बात करते, कभी कभी यीशु करके बात करते, एक ही बात है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अगर तुम्हारी जिंदगी में वो परमेश्वर उस तरह नहीं है जिस तरह वो है, तो हम नॉर्मल है। अगर उसने वर्ड दिया पहले 21 दिन की प्रार्थना, फिर 7 हफ्ते 10 बजे यहां आना, ये नॉर्मल नहीं है कलीसिया। जितने इसको मानेंगे तुम उनकी गवाहियां सुनोगे, कैंसरें तक उड़ जाएगी, बड़े बड़े बंद रास्ते खुल जाएंगे। 50 सालों से बेबी नहीं हुआ तो वो भी मिलेगा, लेकिन क्या वो विश्वास से वचन पूरा करते हैं या नहीं करते, ये उन पर है। कितनों को बात समझ आ रही? ना तो परमेश्वर को नॉर्मल लेना, ना खुदा के दास को जिसको उसने ठहराया है यूज करने के लिए ताकि तुम्हारी उन्नति हो, तुम्हारी बरकत आए, ना उसकी प्रार्थना को, ना उसके वर्ड को, ना प्रोफेटिक वर्ड को, ना भविष्यवाणी को, किसी भी बात को नॉर्मल नहीं लेना। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी मैं लास्ट में बस आप लोगों को एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। भजन संहिता जो इतना बड़ा राजा खुदा का दास, 119 में हम लोग जाएंगे। यहां पर आपके लिए एक वचन है जो आपने हमेशा अपनी जिंदगी में इसको रखना है ताकि हम आगे बढ़े। 119 का ये मैं पढ़ूंगा, 161 161 इसी को बोलते हैं ना 61 हिंदी में, क्योंकि हिंदी के थोड़े से शब्द मुझे कभी कभी समझ नहीं आते, क्योंकि मैं तो पंजाबी पैदा हुआ, तो किताबों से जो सीखी वही है, क्योंकि भाषा हो तो फिर ज्यादा अच्छा होता है। तो यहां पर सुनो ध्यान से, 61 में 161 में पढ़ेंगे 168 तक, मतलब 168 तक, ठीक है। क्या लिखा है? हाकिम व्यर्थ पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। इतना बड़ा दाऊद राजा कहता है कि चाहे मेरे पीछे व्यर्थ हाकिम पड़े विरोध में, लेकिन वो इतनी बात बड़ी कहता है कि मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। ये वचन है, 7 हफ्तों का वचन तुम्हारे लिए था, 21 दिन की प्रार्थना का वचन तुम्हारे लिए था, तुम्हारे पूरा करने के लिए था। अब्राहम को उसने कहा अपना बेटा मेरे लिए कुर्बान कर दे, तुमने थोड़ी करना कोई अपना बच्चा बलिदान। मैं कहता हूं ये अगर परमेश्वर तुम्हें कहे ना तो गालियां निकालोगे इस चर्च को, ऐसे करोगे, 100 को गालियां हमको दोगे। या कोई चर्च है, बेटा कहते बलिदान चढ़ा दो, हड्डा अब बेटे चढ़ाओ ले आए थे ही। उसको जब ये वचन कहा
तो उसने कहा यहोवा का है, उसने दिया है, मैं हाजिर हूं ये करने के लिए। तुम्हारे लिए तो बड़ा मामूली सा वचन वो कहता है पूरा करने के लिए, वो नहीं होता। सामान सारा दे दो, सामान सारा दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो। कितनों को बात समझ आ रही है? उसने वो पूरा कर दिया, अपना बच्चा बेटा भी बलिदान करने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि खुदा ने कहा, उसका वचन है। वो कहता मैं उसके अपने हृदय में वचनों का भय मानता हूं। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, खजाना पाकर हर्षित होता है, मैं तेरा वचन पाकर हर्षित हूं। हालेलुया। आगे कहता झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से, तेरे वचनों से प्रीति रखता हूं। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। दिन में 7 बार बैठता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। तेरे नियमों के कारण, प्रतिदिन तेरे उन कानूनों के कारण, लॉ जो तूने नियम दिए, मैं 7 बार तेरे सामने बैठकर धन्यवाद करता हूं। ये जीवन के वचन है। इतना बड़ा राजा ऐसा करता है, इतना बिजी बंदा। हम दिहाड़ी करने वाले आम सोच रखकर कोई बात नहीं मानते, और जो नहीं मानते वही तो आम जिंदगी में है आज भी। कितनों को बात समझ आ रही है? इसका हल है तुम्हारी प्रार्थना, परमेश्वर के सामने जाना, अंगीकार करना, परमेश्वर तू मुझे बदल चुका, जो मैं सीख रहा हूं ये मेरी जिंदगी से। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी ऐसी बन गई, तुम एक सामर और पावर से भरे मनुष्य होंगे। हड्डियां, शरीर, आंखों में चमक, चेहरे पर नूर। गंदगी, गंदी बातें तुम्हारी जिंदगी में शाया भी नहीं कर सकती, तुम्हें परछाई भी नहीं दे सकती। अगर तुम में से कोई ऐसा करते हैं तो फिराओ अपने पापों से मन। अगर नहीं फिराया तो याद रख लेना, फिर मैंने तुम्हें बता दिया जो बताना था, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होना है। एक बिंदु मात्रा भी इधर उधर होनी नहीं है, याद रख लो। यहां पर लिखा तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने को बड़ी शांति होती है, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। तेरे वो वचन जो है उनके पूरा करने से बड़ी शांति होती है, और उनको कोई ठोकर नहीं लगती। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूं, और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूं। मैं तेरी चेतावनियों को भी जी से मानता हूं, दिल से मानता हूं तेरी चेतावनियों को। और कहता है और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूं, और मैं तेरे उपदेशों और चेतावनियों को मानता आया हूं, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे मुख सामने है। हालेलुया। इस वचन को भी लिख लो, ये वाला, और इसे रोज पढ़ो। मुझे करना है, मुझे करना है। क्या चाहिए फिर तुमको? बोलो, जो चाहिए मिलेगा। तुम्हें आत्मा से भरना होगा, आत्मा की तरह चलना होगा, क्योंकि बिना आत्मा से तुम कोई भी परमेश्वर के नियम को पूरा नहीं कर सकते हो। कितनों को बात समझ आ रही है? शरीर एक दिन हमें फंसाएगा, शरीर एक दिन हमारा नुकसान कराएगा। शरीर में कोई भी बंदा परमेश्वर की इच्छा में चल ही नहीं सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? रेडी हो तुम? अगर 10 बजे शुरू होगा तो तुम्हें फ्री भी जल्दी करेंगे हम। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। खुदा हमारे साथ है। आज का वचन भूलना नहीं, इसे याद रखना है। इस मीटिंग को, पूरी मीटिंग को 4 बार सुनना है। जहां जहां मैंने बोला वर्शिप सुनो, गवाहियां सुनो, जो जो सुनना है अपने आप को बढ़ाना है। आर यू रेडी? ऊंचा बोलो, धन्यवाद प्रभु, हम तेरे बच्चे हैं, चुने हुए हैं। तूने जो हमें कहा वो तो बहुत छोटा है करने के लिए। अब्राहम को तो तूने अपना बेटा बलिदान करने के लिए कह दिया था, और बाकी नबियों को भी इतनी बड़ी बड़ी कठिन आज्ञाएं दे दी थी। इज़राइल तो था ही कठिन आज्ञाओं में, हमारे लिए तो सब आपने आसान कर दिया। मन की चीजें करनी है, ध्यान देना, बस तेरे सामने जाना है, करने वाले आप हो। हाथों को उठाओ और प्रार्थना